नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टॉक डीएन यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम हाजिर हैं BMW स्ट्रेटजी के पार्ट 3 में। दोस्तों पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में आपको जितना मज़ा आया होगा उससे थोड़ा ज़्यादा मज़ा पार्ट 3 में आएगा, क्योंकि पार्ट 3 में हम डिस्कस करेंगे कि कब हमारे एम पैटर्न और डब्ल्यू पैटर्न और एन पैटर्न जो अब तक हुआ है वो 3 पैटर्न और एक जो पैटर्न आएगा बाद में वही पैटर्न, वो पैटर्न बनने से भी कब आपको एंट्री नहीं लेना है। जी हाँ दोस्तों, पैटर्न बन जाए लेकिन आप एंट्री नहीं लोगे, ऐसा भी सिचुएशन आएगा दोस्तों, वो हम डिस्कस करेंगे। और एक और भी डिस्कस करेंगे जो सबको पता है कि येस बैंक, और येस बैंक हीरो से ज़ीरो कैसे हो गया वो भी हम डिस्कस करेंगे। जी हाँ, जो लोग फंडामेंटल को देखते हैं वो लोग को तो पता ही है, लेकिन जो लोग फंडामेंटल नहीं देखते सिर्फ टेक्निकल के हिसाब से देखते हैं वो लोग को भी पता चल गया था पहले कि येस बैंक हीरो से ज़ीरो होने वाला है। ठीक है, और एक स्टॉक का डिस्कस करेंगे हम, जिसमें हम दिखाएंगे कि वो स्टॉक कैसे गिरा हाल ही में, और वहाँ से गिरने के बाद सपोर्ट पे फिर से डब्ल्यू बनाकर वहाँ से एक उछाल देने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। ठीक है, चलो चलते हैं हमारे पहला जो चार्ट है हमारा, उस चार्ट में। ये है दोस्तों हमारा फर्स्ट चार्ट। देखिए दोस्तों, ये है निफ्टी का एक चार्ट 15 मिनट का, 15 मिनट चार्ट फॉर इंट्राडे। देखो इसमें किस तरह से ये डब्ल्यू बना के ऊपर चला गया। ठीक है, और ऊपर जाने के बाद देखो सेम एरिया, यही एरिया पे रेजिस्टेंस मिला इसको, और रेजिस्टेंस मिलने के बाद देखो कितना सुंदर एम बनाया, और एम बनाने के बाद सीधा नीचे, और यहाँ फिर डब्ल्यू बनाने की कोशिश कर रहा है और एक रेंज में फंसी हुई है। कितना सिंपल, देखो एम, ये एम है आपका बेयरिश ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट का पैटर्न। अब तक हम डिस्कस कर रहे थे कि डब्ल्यू और एन, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं एम, जो एक बेयरिश ब्रेकआउट का सेटअप है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट चार्ट हमारा है यूनाइटेड स्पिरिट्स, जो मैकडवेल एन के नाम से भी जाने जाते हैं। उस चार्ट में देखिए दोस्तों कितना सुंदर डब्ल्यू था, डब्ल्यू को काट के ऊपर ज़रूर गया, लेकिन दोस्तों आपको तो रेजिस्टेंस को भी ध्यान में रखना है। रेजिस्टेंस में देखो, और जो बंदा अभी तक रेजिस्टेंस ठीक तरह से नहीं देखना आता है जिसको, वो हमारा वीडियो को ज़रूर देखना, और डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा आपको। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर वो रेजिस्टेंस में कितना सुंदर एम बनाया था, कितना सिंपल, देखो वहाँ से सीधा नीचे, कोई एनालिसिस की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, सिंपल पैसा बन जाएगा। कितना अच्छा पैसा बन रहा है, देखो कितना अच्छा। और लोग बोलते हैं कि पैसा नहीं बनता है, फिर देखो इन्होंने डब्ल्यू बनाने की कोशिश किया, उसके बाद एक थोड़ा ऊपर गया लेकिन रेजिस्टेंस में फंस गया, फिर से एम बनाया और अभी यही एरिया में है ना। सिंपल, क्या दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत है? कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपल स्ट्रेटजी। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट देखो भारती इंफ्राटेल का 1 आवर का चार्ट। थोड़ा पोजिशनल जो करते हैं उनके लिए 1 आवर का चार्ट। आपको तो पता ही है मेरा स्ट्रैटेजी सेम रहता है, जो इंट्राडे पोजिशनल या शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कोई भी ट्रेडर हो सबके लिए सेम जो स्ट्रैटेजी है वो एप्लीकेबल है। भारतीय इंफ्राटेल में देखो ए एम बना था, ये ब्रेकडाउन देखो कहाँ गया, यहाँ पर आके वो फिर से डबल बना। तो क्या हुआ एग्जैक्टली, क्या हुआ एग्जैक्टली देखो, अगर आप यहाँ पर सेल साइड में बैठे हैं तो देखो स्विंग लो कहाँ पे काटा, स्विंग लो तो कहाँ पे नहीं काटा। ये फर्स्ट जो एक हाई बना था उसके बाद ये जब हाई बना, यहाँ पर आपको प्रॉफिट बुक करना है। उसके पहले देखो कभी भी वो हाई वाला पोजीशन नहीं काटा है। यहाँ पर डब्ल्यू भी था और एक स्विंग का जो हाई था
वो भी कट रहा था, इसलिए यहाँ पर आपको एग्ज़िट लेना था। और एग्ज़िट लेने के बाद देखो यहाँ पर आप फिर से एंट्री भी ले सकते थे, कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पर डब्ल्यू बन रहा है। एंट्री लेके थोड़ा बहुत मिल सकता था आपको, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत मिल सकता था, है ना। तो इतना ही सिंपल है स्ट्रैटेजी। नेक्स्ट देखो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स HAL 1 डे का चार्ट। जो हाई लगा था ना 1300 1350 का आसपास, वो हाई से अभी 50% ख़त्म, लगभग 50% ख़त्म, हाफ हो गया शेयर। क्यों हाफ हुआ है? क्यों? इसलिए हुआ है क्योंकि देखो 1 डे चार्ट में कितना अच्छा एम बना था, कितना अच्छा, और धीरे 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 वो अभी यहाँ पर है। क्यों रखोगे आप? अगर आप रखे भी हो इन देखकर, अगर आप यहाँ पर एंट्री ले हो, या फिर ये इन देखकर, कोई बात नहीं, ये इन भी देख लेते तो भी तो आपको इतना मिलता। उसके बाद आप देख रहे हो कि क्लियर कट 1 डे में आपका एम बना रहा है 1 डे में, तो जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतना ज़्यादा ही गिरेगा ना, क्योंकि उसका रिटर्न अच्छा मिलता है। 1 डे में जो रिटर्न मिलेगा 1 वीक में उससे ज़्यादा मिलेगा, 1 मंथ में उससे भी ज़्यादा मिलेगा। तो आपने यहाँ पर एंट्री ले लिया और आप यहाँ पर क्लियरली देख रहे हो कि 1 डे में एम बन रहा है, तो छोड़ दो और सेल साइड में बैठ जाओ। देखो कितना अच्छा रिटर्न। कोई सिखाएगा क्या? इतना सिंपल स्ट्रेटजी नहीं सिखाएगा। डबल टॉप होता है दोस्तों, एम भी डबल टॉप ही है, लेकिन थोड़ा डिफरेंशिएशन भी है ना, वो हम डिस्कस करेंगे, थोड़ा वेट करो। तो चलते हैं नेक्स्ट चार्ट की ओर। नेक्स्ट चार्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट चार्ट है येस बैंक दोस्तों, जिसके बात हम कर रहे थे, येस बैंक। देखो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, आप खुद ही देख लो कितना एम बना था, कितना एम। 1 वीक का चार्ट है, लार्जर टाइम फ्रेम, ये यहाँ पे एक एम, यहाँ पे एक एम, यहाँ पे एक डब्ल्यू, लेकिन डब्ल्यू सस्टेन नहीं कर पाया सेम एरिया में, फिर से एम बनाकर वो नीचे, सीधा नीचे, है ना। वो डब्ल्यू जो बना था वो डब्ल्यू सस्टेन नहीं हो पाया, क्योंकि नेक्स्ट में ही एम बन गया था। यहाँ पर एन भी आप देख सकते हो। आप बोलोगे सर एन भी तो है, हाँ है, ज़रूर है, लेकिन उसके बाद देखो कैसे ट्रेंड घूम गया। तो इसको तो देखना है, रेजिस्टेंस को भी देखना है, और देखो पैटर्न भी चेंज हो गया। तो पैटर्न चेंज हो गया, भाव चेंज हो गया। एक कहावत है, भाव भगवान छे। तो भाव अगर चेंज हो जाए तो आप बुल साइड में क्यों रहोगे? यहाँ पे तो क्लियर बियर साइड हो गया, छोड़ो, बियर में बैठ जाओ। और देखो वो 400 का स्टॉक कहाँ पे आ गया, है ना क्लियर। देखो इसका मंथली दिखाऊंगा तो आप बोलोगे क्या क्लियर था। देखो सर मंथली में एक ज़बरदस्त डब्ल्यू आना था, ज़बरदस्त, लेकिन देखो ब्रेकआउट नहीं हो पाया, और वही एरिया पे देखो कितना सुंदर एम बन गया। बस खेल ख़त्म। फिर डब्ल्यू बना के उछल देने की कोशिश, लेकिन यहाँ से फिर नीचे। ये एक दिन में नहीं हुआ दोस्तों, ये मंथली कैंडल है। धीरे धीरे हो रहा था और लोग फंस रहे थे। लोगों को ये नहीं दिखा कि ये भाई तो एम बनाकर गिर रहा है यहाँ से, तो इसमें एंट्री क्यों ले रहे हैं। और लोग पागले की तरह जो डिप कर रहे थे, यहाँ एक डिप, यहाँ जो थोड़ा थोड़ा गिर रहा था, यहाँ गिर रहा था, तब लोग एंट्री ले रहे थे, सोच रहे थे कि येस बैंक फिर से 400 में जाएगा। कब जाएगा? 100 साल लग जाएगा। फंडामेंटल ख़राब हो रहा है इसलिए गिर रहा है, लेकिन हमको तो फंडामेंटल देखना नहीं आता, हम चार्ट देखते हैं, टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। चार्ट में तो क्लियर दिख रहा है आपको, क्लियर। तो आप किस लिए फंसोगे यहाँ पर? किस लिए फंसोगे? इतना क्लियर दिख रहा है तो फंसने की तो ज़रूरत ही नहीं है। देखो कहाँ आ गया, 10-12 रुपए में आ गया, तो आपका टोटल पैसा सब खत्म। क्यों फंस रहे हो? है ना दमदार दोस्तों। देखो ये देखो दोस्तों, जिसके बात हम कर रहे थे कि वीडियो के लास्ट में हम डिस्कस करेंगे,
वो है ये चार्ट, एयरटेल का है ये चार्ट दोस्तों, 1 डे का। जी हाँ दोस्तों, मैं बोल रहा था ना कि कब आपको W या M या N कुछ भी हो उसमें एंट्री नहीं लेना है दोस्तों। इस वाली सिचुएशन में आपको एंट्री नहीं लेना है। क्यों? देखो, यहाँ पर एक W था, फिर ऊपर गया, रेजिस्टेंस में फंस गया, फिर W बनाया, ऊपर गया, रेजिस्टेंस में फंस गया, फिर W बनाया, रेजिस्टेंस में फंस गया। देखो अब क्या कर रहा है, इसको डिलीट करते हैं हम। अब देखो यहाँ पर M बना है, W के एग्जैक्ट W के बाद देखो M बना रहा है, लेकिन सपोर्ट में फिर से घूम गया और ऊपर नहीं जा पाया, नीचे नहीं आ पाया। उसके बाद देखो धीरे से ये नीचे आ गया और यहाँ पर भी एक M बनाया, इसके बाद ये एरिया कटा। तो दोस्तों यही मैं बोलना चाहता हूँ, जब एक रेंज में फंसे हुए स्टॉक है, कोई भी रेंज हो, रेंज में फंसे हुए स्टॉक में अगर W और N या M कुछ भी बन जाए, लेकिन बार बार अगर वो फेल हो, मतलब एक बार W फेल हुआ, उसके बाद M फेल हुआ, उसके बाद N फेल हुआ, उसके बाद W फेल हुआ, ऐसा अगर हो, मतलब एक रेंज के अंदर अगर ऐसा हो, बार बार हो रहा हो, तब आपको उस वाली पैटर्न W या N या M में एंट्री नहीं लेना है। तो दोस्तों कब एंट्री लेना है? जी हाँ, वो भी मैं बताऊंगा। तब एंट्री लेना है जब इसका एक रेंज का ब्रेकडाउन हो जाए। तब देखो ये M से ये ब्रेकडाउन था, फाइनल ब्रेकडाउन, ये देखो यहाँ से नीचे आया और फिर W बनाकर एक रिटेस्ट करने गया और फिर नीचे। तो कंफर्मेशन हो गई थी यहाँ पर ही कि ये बंदा नीचे ही जाने वाला है। और देखो एयरटेल कहाँ से कहाँ आ गया है। और आप देख पा रहे हो कि 1 डे के एक सपोर्ट के एरिया में भी ए है और फिलहाल W बना चुके हैं ऑलरेडी दोस्तों। यही रिकमेंडेशन मैं करने वाला था। देखो आज का क्लोजिंग ये है, आज 22 अक्टूबर 2020 है। आज का क्लोजिंग देखो 431.60 के आसपास हुई है। तो देखो यहाँ पर क्लियर W था, 400 के आसपास ब्रेकआउट दिया था और 30 रुपीज़ आपको फ़िलहाल मिल रहा है 1 डे कैंडल में। और अभी आपका ट्रेड चालू है, शॉर्ट टर्म के लिए आपका ट्रेड चालू है, क्योंकि यहाँ पर तो स्विंग लो नहीं कट रहा है, तो प्रॉफिट बुकिंग क्यों करे, है ना। प्रॉफिट बुकिंग के जो फंडा हमने सिखाया था, हमारा जो 5 स्ट्रेटजीज टू बुक प्रॉफिट, वो जिसने देखा है उसको पता है कि कैसे प्रॉफिट बुक करना है। और जिसने नहीं देखा है प्लीज़ देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। वो एक अलग ही स्ट्रैटेजी है, 5 स्ट्रैटेजी है उसमें कि प्रॉफिट बुकिंग कैसे करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, प्रॉफिट बुकिंग भी एक आर्ट है, उसको भी आपको सीखना है ना। तो दोस्तों देखिए क्लियरली एयरटेल कितना उछाल में आ गया और कहाँ से कहाँ आ गया। 30 पॉइंट मतलब लगभग 400 से 30 पॉइंट मतलब सिर्फ 7%, लगभग 7+% तो आपको मिल रहा है ना। सिंपल W से, कोई एनालिसिस नहीं, सिंपल W से। मैंने फर्स्ट वीडियो में कहा था कि W लगभग डबल बॉटम है, लेकिन वो सपोर्ट के आसपास ज़्यादा मिलता है आपको। देखो ये सपोर्ट मिल रहा है आपको W, है ना दोस्तों, दमदार। तो एनालिसिस की कोई ज़रूरत नहीं, सिंपल आंखों से देखो लाइन चार्ट में, ट्रेड डालो। स्टॉप लॉस हिट हो गया तो कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस तो है ही ना आपके W के नीचे या M के ऊपर। अगर आप यहाँ एंट्री ले रहे हो सपोज़, तो स्टॉप लॉस ये होगा। W में एंट्री ले रहे हो, यहाँ एंट्री ले रहे हो, स्टॉप लॉस ये होगा। ये तो सबको पता है, स्टॉप लॉस तो होता ही मार्केट में, कोई तो मतलब 100% करेक्ट नहीं हो सकता। लेकिन इसका एक्यूरेसी देखो, आप स्ट्रैटेजी का एक्यूरेसी देखो कितना अच्छा एक्यूरेसी, और आपको बराबर बता देगा कि कहाँ पर एंट्री लेना है, कहाँ पर एंट्री नहीं लेना है, आप कैसे नहीं फंसोगे मार्केट में, ऐसा भी दिखता है। और दिख रहा है कि येस बैंक कहाँ से कहाँ आ गया। तो टोटल सिंपल स्ट्रैटेजी, टेक्निकल एनालिसिस का सिंपल एक स्ट्रैटेजी हमने शेयर किया है, हमारे एक्सपीरियंस से हमने स्ट्रैटेजी को गैदर किया था और वो आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। पार्ट 3 भी निकल दिया और पार्ट 4 अभी भी बाकी है। तो दोस्तों पार्ट 4 में क्या होगा, आपको ये सोच ज़रूर आएगी दिमाग में। एम तो हमने सीख लिया,
लेकिन इसके अंदर जो लेटर है, W के अंदर जो लेटर था वो मैंने बता दिया कि N है भाई, ठीक है, N है मान लिया। लेकिन M में क्या है? M में आप बोलोगे N है, नहीं दोस्तों, N तो ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। तो फिर M में क्या लेटर छुपा हुआ है? ज़रूर बताना दोस्तों, इसको गेस करिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि M में क्या, कौन सी जो लेटर वो छुपी हुई है M में कौन सा लेटर छुपा हुआ है, वो आप ज़रूर गेस करके बताइए हमारे कमेंट सेक्शन में। और हम तो है ही, नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे आपके साथ, ठीक है। तो आज इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।